नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। पांडुपोल मेले में 2 युवकों के साथ कथित बाबा ने की अश्लील हरकत, मुकदमा हुआ दर्ज। ग्रामीणों ने बाबा की बनाई धुनाई। यूआईटी की जमीन पर किया अतिक्रमण, अधिकारी जानकर भी बने अनजान। दो व्यापारियों के साथ लूट के आरोप में किए 8 गिरफ्तार। लूट में प्रयुक्त वाहन किए जब्त, आरोपियों से पूछताछ जारी। आर्मी जवान की सड़क दुर्घटना में हुई मौत, अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीण। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन सीटू के चौथे राज्य सम्मेलन में भाग लेकर लौटे अलवर जिला निर्माण श्रमिक यूनियन सीटू अलवर के जिला अध्यक्ष मोहन सिंह राघव, प्रचार मंत्री परमानंद सैनी, कार्यकारिणी सदस्य ललिता शर्मा, रजनी शर्मा ने लक्ष्मणगढ़ के कामरेड त्रिलोक सिंह मेमोरियल भवन, कामरेड रघुनाथ बावेजा नगर जिला सीकर में राज्य सम्मेलन में भाग लिया। राज्य सम्मेलन 1 दिवसीय था। सम्मेलन की अध्यक्षता राज्य के अध्यक्ष कामरेड भगवान सिंह ने की। अध्यक्षता उपरांत सम्मेलन को प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम शहीदों को श्रद्धांजलि 2 मिनट का मौन रखकर दी गई। सम्मेलन में करीब जिलेवार 220 सदस्यों ने भाग लिया। अगले 3 वर्षों के लिए नई राज्य कमेटी में 11 सदस्यों को पदाधिकारी चुनकर 24 सदस्यों को कार्यकारिणी में मिलकर 35 सदस्यों की राज्य कमेटी बनाई गई। अलवर से मोहन सिंह राघव को राज्य कमेटी में सदस्य बनाया गया। राज्य सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि अखिल भारतीय निर्माण मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन सीकर में 14, 15 और 16 अक्टूबर 2025 को होगा, जिसकी तैयारी की कमेटी बनाकर जिम्मेदारी दी गई। शुक्रवार को स्कूल प्रांगण में मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर नेशनल लेवल पर जीत कर आए हुए सनगिलों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जो कि जयपुर में हुए 13वीं ओपन नेशनल प्रतियोगिता में भिवाड़ी के सनगिलों स्कूल के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता 22 अगस्त से 24 अगस्त बालाजी कॉलेज में हुई, जिसमें भावेश दाइमा ने लॉन्ग जंप में प्रथम स्थान हासिल किया। सोनू ने 5000 मीटर रेस में प्रथम स्थान हासिल किया और वॉलीबॉल टीम ने द्वितीय स्थान हासिल किया। कोच राहुल ने बताया कि खिलाड़ियों ने खेल में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाए। छात्रों के वापस आने पर 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर सभी खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर तथा लड्डू खिलाकर स्वागत किया गया। यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल भिवाड़ी में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस बड़े हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण खेलों की ऊर्जा और विद्यार्थियों के उत्साह से सराबोर रहा। राष्ट्रीय खेल दिवस देश के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन विद्यार्थियों को खेलों के महत्व के साथ साथ ध्यानचंद के अनुशासन और समर्पण से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। खैरतल तिजारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में अवैध खनन के संबंध में एसआईटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खनन अभियंता मनोज शर्मा, डिप्टी भिवाड़ी शीशराम, आयुक्त नगर परिषद मुकेश शर्मा, खैरतल पुलिस परिवहन के अधिकारी मौजूद रहे। कोटकासिम में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रतिराम सैनी का विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर विशेष सम्मान दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश कुमार ने की। मंच संचालन दिनेश सैनी ने किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने
साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि महाविद्यालय नौगांवा में राष्ट्रीय खेलकूद दिवस शुक्रवार को हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रभारी रामू मीणा ने सभी छात्र छात्राओं को प्रतिज्ञा दिलाई। कृषि महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉक्टर सुमन खंडेलवाल ने बताया कि खेलकूद दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति को व्यायाम करना अति आवश्यक है। दिनचर्या में से कुछ समय व्यायाम के लिए निकालना ही चाहिए। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ खेलकूद भी अति आवश्यक है। इसलिए ये दिवस हमें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी सजग रहने का भान कराता है। किशनगढ़ क्षेत्र के गांव माचा निवासी आर्मी का जवान ईश्वर प्रसाद का निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह शुक्रवार को जब पैतृक गांव पहुंची तो क्षेत्रवासियों की आंखें नम हो गई। अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में ग्रामीण उमड़े। 8 वर्षीय बेटे रजत ने पिता के शव को देखा। वह फवक फवक कर रो पड़ा। मासूम बेटे और परिजनों के आंसू देख गांव का माहौल भी गमगीन हो गया। पार्थिव शरीर के साथ तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। अंतिम संस्कार में विधायक दीपचंद खैरिया, सरपंच हनीफ खान सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। जवान ईश्वर प्रसाद पुत्र रामनिवास हरियाणा के हिसार स्थित 294 आर्म्ड वर्कशॉप बटालियन में तैनात थे। 7 अगस्त को वे ड्यूटी से लौटते समय बाइक से अपने क्वार्टर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक सड़क पार करते समय नीलगाय से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले हिसार के अस्पताल और फिर दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार रात उनका निधन हो गया। गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके 8 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। अलवर शहर के सागर जलाशय में डूबने से 45 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक मछलियों को दाना डालने गया था और पैर फिसलने से वे पानी में गिर गया। अलवर शहर के 80 क्वार्टर निवासी जगदीश अपने पड़ोसी तारा सिंह के साथ सागर में मछलियों को आटा डालने गया था। जगदीश का अचानक पैर फिसल गया, जिससे वे पानी में डूब गया। 8:15 बजे की बात है। ये अंदर आया था चुग्गा घेरने के लिए। लोग बाग घेरते रहते हैं चुग्गा। ये आकर के यहाँ पर ये सिड्डी यहाँ पे खड़ा होकर चुग्गा डाल रहा था। 2 जने थे, एक उधर खड़ा था। ये चुग्गा डालते डालते पैर स्लिप हुआ है, पता नहीं वो कूद आया, कूद गया इसके अंदर। अच्छा, कितने साल का होगा? ये उम्र 45 साल के करीब होगा। दूसरा आदमी कहाँ पे था? दूसरा आदमी बाहर खड़ा हुआ था। कितने बजे घटना है? 8:15 8:30। देखने में क्या है कि लोकल जैसा लगता है? लोकल ही है, यहीं का 80 क्वार्टर का ही तो बता रहा हूँ।
कठुमर कस्बे के आदिनाथ जैन मंदिर में जैन समाज के अनुयायियों ने पंडित सोनेश शास्त्री के सानिध्य में सुबह अभिषेक, शांति धारा और भगवान की पूजा के साथ 10 लक्षण धर्म के दूसरे दिन उत्तम मार्दव महामंडल विधान किया। महामंडल विधान के जरिए जैन धर्मावलंबियों ने धर्म, अहंकार, घमंड और अभिमान को नष्ट करने, खासकर जाति, कुल या वंश से होने वाले घमंड से मुक्ति की कामना की। इस मौके पर भगवान शांतिनाथ की समुच्चय पूजा, जयमाला, उत्तम मार्दव महामंडल विधान किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिसोर्ट में लघु उद्योग भारतीय एवं संयुक्त व्यापारी महासंघ के तत्वावधान में विभाग समन्वय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी, समस्याओं का पंजीकरण एवं समाधान, विभागीय अधिकारियों से सीधे संवाद, उद्योग और व्यापारियों के लिए नई संभावनाओं पर चर्चा, नियम, अनुदान, प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों ने इस शिविर में भाग लिया है, जिससे सभी को लाभ मिलेगा। चलिए पूछो भाई हाथ नीचे। ये पूरा इनिशिएटिव द्वारा किया गया है। हमारे पास है जिला कलेक्टर मेरे पास इस शिविर में सारे हमारे जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित हैं। बहुत अच्छा नवाचार और इनिशिएटिव है। एक्चुअली जो सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट है कि एक जगह पे सारे अधिकारी सारे विभागों के काम हो जाए, वो आज हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। मैंने ये देखा कि लगभग 150 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज की यहाँ कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड थी और उसमें 30 के करीब की यहाँ मौके पे रिजॉल्व हुई है। छोटी छोटी चीज़ें थी, किसी का बिल ज़्यादा है, कहीं बिजली कनेक्शन के इशू
हमारी इसका जो एक तरीका था डीआरएम मीटिंग्स का, उसमें भी ये इश्यूज हम रिजॉल्व करते थे, लेकिन किसी मीटिंग और कमरों से बाहर निकल के एक अपने वातावरण में जो आज देखने को मिला ये बहुत अच्छा है। 10 से ज्यादा सरकारी विभाग के सबसे उच्च अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, और जो भी इशूज थे, चाहे वो SGST के हो, CGST के हो, बॉयलर्स एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के हो, ऐसे डिपार्टमेंट जिनके अधिकारियों के पास कई जिलों का चार्ज है, नहीं मिल पाया, वो भी आज आए। तो इससे मुझे लगता है कि MIA क्षेत्र और बाकी पूरे IAS के कॉन्फिडेंस आएगा सरकार के विभागों के साथ अपने इश्यूज। फूलबाग थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। यहां 25 वर्षीय श्रमिक अजय बिजली तार बनाने वाली कंपनी में काम करते समय करंट की चपेट में आ गया। हादसे में वह बुरी तरह झुलस गया। सहकर्मियों ने तुरंत उसे भिवाड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालात गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। युवक लगभग 70% झुलस गया है और फिलहाल उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जिला अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में उपचार जारी है। इस घटना से परिजनों में भारी चिंता का माहौल है। घटना गया, करंट लग गया, दत्ती में था बिजली का था, पता नहीं क्या बिजली का था, बिजली का हुआ। कितने बजे करंट लगा? 2 बजे का। उसके बाद क्या भर्ती कराया तो भिवाड़ी रेफर कर दिया है। क्या काम करते हैं कंपनी में? कंपनी में वही कर रहे थे, मतलब बिजली का, नीचे बिजली का काम करते हैं। भाई प्लम्बर का, पानी आनी सबका कर रहे थे। कंपनी वाले कोई आए? कोई नहीं आए। कैसी हालत है इनकी? हालत ऐसी है, डॉक्टर साहब बता रहे गंभीर है ज्यादा। 2 युवकों के साथ अश्लील हरकत का मामला टहला थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार पीड़ित ने टहला थाने में मामला दर्ज करवाया है कि वह और उसका साथी 26 अगस्त को पांडुपोल के मेले में गए थे। इसके उपरांत दोनों लोग बूढ़ा हनुमान जी के गए। वहां उन्हें एक बाबा मिले एवं वहीं पर 1-2 भक्तगण भी थे। सभी को चाय पानी पिलवाई और उन्होंने भी वहां खाना बनाया एवं बाबा की सेवा की। कुछ समय के लिए उसका साथी बाहर था और पीड़ित बाबा की सेवा कर रहा था। तभी बाबा उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। पीड़ित को जब एहसास होने लगा तो वह वहां से निकलकर साथी को साथ लेकर निकल गया। रिपोर्ट में बताया कि वह लोग वहां से जंगलों के रास्ते भाग गए और उनका फोन बाबा ने रख लिया था। जब वे लोग रास्ते से आ रहे थे तो तब उनका पीछा करने के लिए एक आदमी को भी भेजा गया, जिसको देखकर वे छुप गए और बाद में जान बचाकर रिश्तेदारों के घर पहुंच गए। टहला पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच राजगढ़ पुलिस उप अधीक्षक मनीषा मीणा को सौंप दी गई है। टहला थाना क्षेत्र के कुंडला गांव में 2 व्यापारियों के साथ लूट के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो व एक मोटरसाइकिल को जब्त किया एवं आरोपियों का बाजार में जुलूस निकाला गया। पुलिस के अनुसार 17 अगस्त को तालाब गांव निवासी अनिल प्रजापत ने टहला थाने में मामला दर्ज कराया था कि वह व उसका बड़ा भाई राजेंद्र प्रजापत करीब 5 वर्षों से रेलवे स्टेशन बसवा जिला दौसा में बालाजी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर के नाम से दुकान करते हैं। उसने माह मार्च अप्रैल 2025 में क्रिप्टो करेंसी की मैक्सी की आईडी बनाकर उसमें उसने पैसे लगाए थे। वह उसका भाई राजेंद्र दिन भर दुकान पर कार्य कर शाम को करीब 6:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल से वापस अपने गांव तालाब आ रहे थे। शाम को करीब 6:45 बजे कुंडला गांव के सरकारी स्कूल के पास पहुंचे तो उनके पीछे से एक सफेद कलर की बिना नंबर की गाड़ी आई और उनकी बाइक को रुकवा लिया। स्कॉर्पियो गाड़ी से 5-6 लोग उतरे और उन दोनों भाइयों को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में पटक कर अपहरण कर राजगढ़ की तरफ ले गए तथा उनके साथ में मारपीट की गई। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है एवं वारदात में प्रयुक्त वाहनों को जब्त कर लिया गया है। एक तरफ बार बार शिकायत करने पर विकसित कॉलोनियों बाजारों में यूआईटी का अतिक्रमण शाखा का पीला पंजा अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंच जाता है, वहीं यूआईटी के अधिकारी अपनी जमीन को वर्षों तक भूल जाते हैं, जिस पर धीरे धीरे अस्थायी फिर स्थायी अतिक्रमण हो जाता है, जिसको वर्षों के बाद हटाना संभव नहीं होता है। मसलन अलवर शहर के कंपनी बाग के पीछे वंडर मॉल के सामने यूआईटी की जमीन है। इस जमीन पर लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। शाम ढलते ही यहाँ काफी गहमा गहमी हो जाती है। लोगों ने ठेली पटरियों पर खोखे और काउंटर लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण के आगे 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां पार्क होने से आम रास्ता भी जाम हो जाता है, जिससे केडलगंज की तरफ से आना जाना मुश्किल हो जाता है और दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ तिराहे पर तेज रफ्तार गाड़ियां आती जाती हैं, जहां दुर्घटना होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। यूआईटी अधिकारियों को सरकारी बेशकीमती जमीन को समय रहते अतिक्रमण मुक्त कराने की महत्ती आवश्यकता है।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर थाना क्षेत्र के पहल मुंडावर निवासी सतवीर यादव की 3 साल की बेटी खनक घर में खेलते खेलते अचानक बिजली के बोर्ड में सेफ्टी पिन डाल बैठी। इससे बेटी को जोरदार करंट लगा और वह झुलस गई। परिजनों ने उसे तुरंत उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अलवर के लिए रेफर कर दिया। बेटी के पिता सतवीर यादव ने बताया कि खनक घर में खेल रही थी और खेल खेल में सेफ्टी पिन लेकर बिजली के बोर्ड में डाल दी। करंट लगते ही वे बुरी तरह से झुलस गई। परिवार के लोगों ने समय रहते उसे अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच सकी। बच्चे का इलाज जारी है। खनक नाम है। ये स्विच में वो पिन दे दी थी, इस वजह से। कपड़ों में लगाई जाती है? हाँ, नहीं वैसी पिन। घर पे पड़ी हुई थी? हाँ, घर पे पड़ी हुई थी। कौन सा गाँव है? मुंडावर, पैर मुंडावर। तो फिर क्या हुआ? सुबह सुबह पिन लगा दी थी और फिर बेहोश हो गई। हाँ, करंट पकड़ गया। हाथ झुलस गया? नहीं, थोड़ा सा हुआ। हाँ, हाथ से हुआ। 2 साल की। 2 साल? हाँ। 20 साल की? हाँ। तो वहाँ अस्पताल लेकर आए? हाँ, नहीं, मैंने रेफर किया है। वहाँ से रेफर? हाँ,
आशियाना बगीचा सोसाइटी में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। निवासियों ने एक साथ मिलकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की और विशेष पूजा अर्चना की। पूरा परिसर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। सोसाइटी के अध्यक्ष ने सभी को त्योहार की शुभकामनाएं दी। मेवात शिक्षा एवं विकास संस्थान द्वारा किशोरी बालिका शिक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लपाला गांव में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ओपन से पास होने वाली बालिकाएं और जीएनएम नर्सिंग करने वाली बालिकाएं व बीएड करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। तिजारा क्षेत्र के शंकरपुर गांव में बड़ी धूमधाम के साथ मनसुख दास महाराज के सानिध्य में हनुमान जी महाराज का भंडारा एवं रागिनी कंपटीशन का आयोजन किया गया। विधि विधान के साथ प्रातः 7 बजे हवन हुआ और 10 बजे से भंडारे का वितरण किया गया। शाम 5 बजे तक लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। गायक कलाकारों ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। मुंडावर उपखंड के गांव उलाहेड़ी में ग्राम सेवा सहकारी समिति पर शांतिपूर्ण माहौल एवं पुलिस पहरे में डीएपी खाद का वितरण किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद खैरतल के निर्देशन में ग्राम सेवा सहकारी समिति के गत दिनों सील कर डिटेन किए गए डीएपी खाद के 302 कट्टों के गोदाम की सील खोलकर कृषि विभाग, सहकारिता विभाग के अधिकारियों, निगरानी एवं पुलिस पहरे में ग्राम सेवा सहकारी समिति उलाहेड़ी के व्यवस्थापक सत्यप्रकाश शर्मा के द्वारा समिति के सदस्य को 2 कट्टे प्रति कृषक सदस्य को डीएपी खाद का वितरण किया गया। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि किसान शांतिपूर्वक एक आधार कार्ड पर 2-2 कट्टे डीएपी के लेवे। इसके बाद खाद और आएगा तब और मिल जाएगा। जिले में आवश्यकता अनुसार खाद की सप्लाई हो रही है। राज्य सरकार द्वारा बुवाई के समय तक सभी को खाद उपलब्ध कराया जाएगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद।
पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बे में गुरुवार को सुबह से ही बादल छाए रहे। 10 बजे बाद से दोपहर बाद 5 बजे तक रुक रुक कर कभी तेज तो कभी हल्की बारिश ने रामगढ़ कस्बे को तरबतर कर दिया। कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना अनुसार शाम 5 बजे तक 35 mm से अधिक बारिश हुई है। इस बारिश से फायदा कम और नुकसान अधिक होने की संभावना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में चयनित परिवारों के समस्त सदस्यों की KYC सुनिश्चित की जानी है। खाद्य सुरक्षा में शामिल परिवार के समस्त सदस्यों की आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। KYC में 5 वर्ष से छोटे बच्चे तथा 70 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों को छूट प्रदान की गई है। 8 वर्ष से बड़े समस्त बच्चों की आधार सीडिंग एवं KYC सुनिश्चित करने हेतु बच्चों का आधार अपडेट होना आवश्यक है। खुशखेड़ा थाना अंतर्गत एक पिता ने अपनी बेटी ज्योति की संदिग्ध मौत को लेकर भिवाड़ी SP को गुरुवार शाम 5 बजे शिकायत पत्र सौंपा है। पिता ने आरोप लगाया है कि पुलिस मामले को आत्महत्या या दुर्घटना बताकर टाल रही है, जबकि मौत के हालात हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने मामले की गहन जांच की मांग की है और चेतावनी दी है, यदि 2 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो वे परिवार और रिश्तेदारों के साथ SP ऑफिस के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे। कहरानी इलाके में गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे एक चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पेप्सी की बोतलों से भरा ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घटना मुख्य रोड पर हुई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस थाना भिवाड़ी ने हनी ट्रैप मामले की मुख्य सरगना आरोपियों व उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ब्लैकमेल के नाम पर घटना के शिकार परिवादी को बंधक बनाकर मारपीट कर 50,000 रुपए की डिमांड की थी। पुलिस ने आरोपियां के कब्जे से परिवादी का मोबाइल फोन व ब्लैकमेल डाटा बरामद किया है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।